कौन कहता है दोस्तों कि तलाक के बगैर आप अलग नहीं रह सकते। तलाक के बगैर आप अलग भी रह सकते हैं और दूसरी शादी भी आप यहां पर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे देश का कानून। कानून क्या कहता है? अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है कि ना आपका जो लाइफ पार्टनर है वो तलाक दे रहा है, ना आपको दूसरी शादी करने दे रहा है, आपका जीवन जीना यहाँ पर दुश्वार यहाँ पर कर दिया है, जिस पर आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपके साथ रह रहा है, आपको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर अपने मायके में या अपने घर वालों के पास अगर वह निवास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आपकी समस्या है उसका समाधान हम आज की इस वीडियो पर पूरा पूरा समाधान यहाँ पर देने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले चैनल पर विजिट किया हो, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों बात करते हैं कि जब शादी होती है तो उसके कुछ समय बाद से ही आपके बीच में मनमुटाव की स्थिति हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, आपका लाइफ पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, अनचाहे अपने डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर पैसों की आवश्यकता यहाँ पर बता रहा है, दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको दिन रात परेशान यहाँ पर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप तलाक के लिए सोचते हैं कि मुझे अब यहाँ पर तलाक ले लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये और हो जाती है कि आप तक को तलाक मिलेगा ही कैसे। देखिए दोस्तों, तलाक दो प्रकार से होता है। एक होता है आपसी सहमति से तलाक, दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। जो यहाँ पर एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा पक्ष यहाँ पर तलाक नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है, उसकी वजह भी आपको पता होगी। देने के लिए निश्चित वजह है, लेकिन नहीं देने के लिए कोई वजह यहाँ पर नहीं होती। हालांकि यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं है, किसी प्रकार से आप परेशान यहाँ पर नहीं करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पर परेशान किया जाता है। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मुझे जो मैं न्यूज़ देखता हूँ उसमें बहुत सी बार देखने को मिलता है कि जो पति पक्ष होता है वो पति पक्ष सुसाइड तक कर लेता है यहाँ पर। तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण समाधान हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। किसी भी कानून में ये नहीं कहा गया है कि आप जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहे। शादी हो चुकी है, पत्नी है आपके, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर पत्नी से अलग रहने के लिए भी आप कोर्ट के समक्ष पिटीशन दायर कर सकते हैं। कोर्ट आपको अलग अलग कर देता है, जीने की स्वतंत्रता आपके पास हो जाती है। कुछ परेशानियां यहां पर देखने को मिलती है, जैसे कि कोर्ट के द्वारा आदेश देने के बाद पति पत्नी का रिश्ता बरकरार रहता है, हालांकि रिश्ता बना रहता है, लेकिन आपको बाउंडेशंस नहीं रहती आपके ऊपर कि आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ रहना अनिवार्य है। यहां पर ये रास्ता निकल कर आता है दोस्तों कि तलाक लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपका आपसे समझा इससे तलाक होता नहीं है, कंटेस्टेड डाइवोर्स आपको मिलेगा नहीं। कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एक निश्चित ग्राउंड्स होते हैं, आधार जो जिसको हम बोलते हैं, जैसे अडल्ट्री का ग्राउंड्स हो। अडल्ट्री का ग्राउंड आपकी पत्नी के खिलाफ आपके पास नहीं है, या आपके पति के खिलाफ आपके पास ग्राउंड्स नहीं है। क्रुएल्टी का ग्राउंड्स आपके पास नहीं है। डिजर्सन का ग्राउंड्स यहाँ पर आपके पास नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको तलाक लेने में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ जाती है और तलाक आपको नहीं मिलता है। लेकिन किसी कानून में ये भी नहीं कहा गया है कि आप जबरदस्ती एक साथ रहे। रिश्ता निभाना आपको अनिवार्य है, रिश्ता आपको निभाना पड़ेगा। और एक और मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि जो वर्तमान समय है, क्योंकि 2018 के बाद में अडल्ट्री का जो यहाँ पर ऑफेंस था, उस अडल्ट्री के ऑफेंस को समाप्त कर दिया गया है। पति स्वतंत्र है, पत्नी स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहे तो रहे। जिस व्यक्ति को परेशानी है वो ग्राउंड्स बनाकर डाइवोर्स ले ले। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि
जो आपका पार्टनर है अगर आपके पास नहीं रह रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग गया है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप तलाक ले सकते हैं उससे। इससे ज्यादा क्या करोगे? पत्नी का डर है आपको कि वह आपसे मेंटेनेंस लेगी, उसके लिए भी पत्नी के पास एविडेंस होने चाहिए कि पत्नी की गलती नहीं है, पति की गलती है। जो पत्नी झूठे मुकदमे कर रही है, झूठी बेवजह वो अपने घर में बैठी हुई है, उसके पास क्या एविडेंस होंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई भी एविडेंस होंगे। अगर वो प्रूफ कर देती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती पति की है, तो ऐसी कंडीशन में वो मेंटेनेंस पति से ले सकती है ज्यादा से ज्यादा। आप किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं आप। कोई भी परेशानी आपके सामने आने वाली नहीं है। कोई समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर सतर्क रहना, कानून की जानकारी रहना आपके पास आपको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर पहुंचाता है। आपकी इच्छा है पत्नी के साथ रहे, नहीं है पत्नी के साथ ना रहे, तलाक नहीं दे रही है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, शादी तो आप कर नहीं पाओगे, हालांकि कुछ कंडीशंस फॉलो यहाँ पर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अलग से जानकारी लेनी होगी। कहीं दूसरी जगह पर आप रहना चाहते हैं, रह सकते हैं आप। जीवन जीने का, समानता से जीवन जीने का अधिकार आपके पास है, स्वतंत्र जीने का आपके पास अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में हर एक जानकारी सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको किसी एडवोकेट से बात करनी होगी। आपसे कोई रिलेटेड एडवोकेट है तो उससे आप बात कर सकते हैं, या आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई अगर दूसरी भी समस्या है, जैसे 498 ए का केस हो, सीआरपीसी 125 भरण पोषण का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, सेक्शन 9 से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, उसके बारे में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जुडिशियल सेपरेशन, जहां पर जुडिशियल सेपरेशन ये कहता है कि पति पत्नी को अगर अलग होना है, शादी हो चुकी है, लीगली अगर हस्बैंड वाइफ है, उनको अलग रहना है, तलाक नहीं लेना है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारे पास आकर जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन के माध्यम से हम आपको अलग अलग कर देंगे, आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता आपका बरकरार यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आए हो, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।